सभी बोलो प्रेम से राधे राधे। थोड़ा बहुत मुझे स्मरण है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा के आयोजन हरिद्वार में किया गया। अगर बद्रीनाथ में करते होते तो नीचे के लोग बद्रीनाथ न पहुंच सकते। हर किसी की बस की बात नहीं। अब आजकल तो गाड़ी घोड़ा सब कुछ साधन सुलभ हो गया। पहले तो लोग पैदल जाते थे। हमारे दादाजी, हमने ऐसा सुना है, कई बार हमारे दादाजी ने बद्री केदार जी के पैदल यात्रा की है। तो हमारे पिताजी से बोल के गए, बेटा 6 महीने में लौट के आ गए तो ठीक है, नहीं तो काम कर देना। पहले ऐसे ही बोल के जाते थे, ऐसे बताते। पैदल जाने में ही लगता था समय। अब कई लोग तो रास्ते में ही सीताराम हो जाते थे। अब आजकल तो गाड़ी घोड़ा साधन सुविधा संपन्न हो गया। चाहेंगे तो बद्रीनाथ 2 दिन में ऊपर से नीचे हो सकते हैं। आज गए, कल लौट करके ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। अब तो साधन है। तो उस समय हर कोई किसी के बस की बात नहीं है। अगर बद्रीनाथ में कथा करेंगे तो हो सकता है नीचे से लोग ना पहुंच सके, और हो सकता है वृंदावन में कथा करते तो हो सकता है गिरी कंदरा पहाड़ों के गुफाओं में तपस्या साधन संपन्न जो बड़े बड़े देवर्षि, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े राजयोगी, बड़े बड़े साधु संत तपस्वी हो सके नीचे गर्मी में जाना पसंद न करें। देखो, जैसे जगह में रहेंगे शरीर भी ऐसा ही हो जाता है। अभी बीच में मुझे थोड़ा कंठ में प्रॉब्लम हुआ तो मैं मेदांता चला गया। हॉस्पिटल है गुड़गांव में। वहां एक कश्मीर से माताजी को लेकर के आए थे। अब पता नहीं क्या समस्या था। अभी दीपावली के बाद की बात है। तो ज्यादा मौसम न गर्म है न सर्दी है। हमारे लिए तो बिल्कुल ठीक था, बल्कि हमने हल्के फुल्के इनर वगैरह पहन रखे थे। पर वो माताजी कह रही थी, हाय मर गई, इतनी गर्मी है।
मतलब वो इतने कोल्ड एरिया में रहती कि यहाँ का टेम्परेचर उसको सूट नहीं कर रहा था। बीमार तो जो थी सो थी, ऊपर से और बीमार हो गई। तो शरीर भी अपने आप को मौसम के अनुरूप बना लेता है। इसीलिए पहाड़ों की गुफाओं में रहने वाले साधु संत महर्षि बड़े बड़े तपस्वी हो सकता है वृंदावन में गर्मी में जाकर के कथा सुन न सके। एक काम करता हूं, बीच जगह का चयन करते हैं। तो बीच जगह हरिद्वार का, इधर से भी लोग आ सके और ऊपर से भी पहाड़ों से भी गुफाओं से भी लोग आकर के कथा सुन सके। हरिद्वार के चयन किया गया है। हरिद्वार में दिन निश्चित हो गया। जहां भगवान की कथा होती है वहां सभी देवी देवता आकर के बैठ जाते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? जहां भगवान की कथा होती है सबसे पहले कौन आते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। राम कथा सुनिबे को रसिया। सबसे पहले परम रसिक कौन है? राम कथा सुनने के लिए परम रसिक कौन है? श्री हनुमंत लाल जी महाराज। जहां जहां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान श्री हरि नारायण के कथा हो तत्र तत्र वहां वहां पर कृतमस्तकांजलि, हाथ जोड़ करके सबसे पहले श्री हनुमंत लाल जी महाराज पहुंच जाते हैं। भले हम न देख सके, भले हमारी इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है, दिव्य चक्षु नहीं है जो हम देख सके, परंतु ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहां पर हनुमान जी न पहुंचे। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं। जहां भगवान भागवत कथा होती है वहां पर सभी देवी देवता आते हैं। यत्रैव गंगा यमुना च बेणी, गंगा आती है, यमुना आती है, बेणी माने त्रिवेणी, सरस्वती सहित त्रिवेणी। यत्रैव गंगा यमुना च बेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहां भगवान की कथा होती है गंगा, सरयू, सरस्वती, त्रिवेणी, कावेरी, नर्मदा, सभी नदियां, सभी तीर्थ आकर के बैठ जाते हैं। सूरदास जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है। सूरदास जी कहते हैं, हरि 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 सुमिरन करी है, हरि चरणार बिंद चित्त में धरी है। हरि की कथा होवे जहां, गंगा हो दौड़ी चली आवे तहां। जहां भगवान की कथा होती है सबसे पहले कौन आती है? गंगा हो दौड़ी चली आवे तहां। सबसे पहले गंगा आती है। जब गंगा आती है तो और नदियों को जलन हो जाता है। अच्छा, गंगा पहुंच गई, हम पीछे क्यों रहे, हम भी चलें। तो गोदावरी सरस्वती हूँ आवे, कावेरी हूँ न विलंब लगावे। गोदावरी भी दौड़ने लगी, सरस्वती भी दौड़ने लगी, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, गंडकी सब दौड़ने लगी। गोदावरी सरस्वती हूँ आवे, कावेरी हूँ न विलंब लगावे। हरि की कथा होवे जहां, सूर श्याम दौड़ी चली आवे तहां। स्वयं सूरदास जी कहते हैं, श्याम सुंदर प्रभु साक्षात दौड़े चले आते हैं। इस बात को श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में भी लिखा हुआ है। जहां भगवान की कथा होती है, श्रोता के कान के माध्यम बना करके भगवान कथा के रूप से अंदर विराजमान हो जाते हैं और हृदय में जाकर के अपने कथा सुनते हैं। आप कथा नहीं सुन रहे, आपके अंदर में विराजमान जो आत्मा रूपी ईश्वर है वो उसकी कथा सुन करके स्वयं मग्न हो रहा है। सुनने वाला भी चेतना, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप और हम सभी ईश्वरीय अंश है, इसीलिए भगवान की कथा को सुन करके हम लोग भी आनंदित होते हैं। क्योंकि शुरू का पहला नंबर का श्लोक याद करें, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले चैतन्य है, आनंद है और सत्य है। क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंद है और हम आनंद के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इसीलिए आनंद के अंश होने के कारण से भगवान की कथा सुन करके हम सबको क्या होता है? आनंद महसूस होता है। भगवान की कथा से किसी को गुस्सा आना शुरू हो जाए, संसार में एक ही बंदा था जो ऐसा था, वो है शिशुपाल। और भला शिशुपाल जलता भी क्यों नहीं? होने वाली दुल्हन को जो लेके भग गया। अजी तुम्हारे साथ में ऐसी घटना घटती, दूल्हा बन के तुम पहुंचते और उससे पहले ही होने वाली दुल्हन लेके कोई भग जाए, तो जीवन भर उसको जब देखोगे तब तक जलोगे कि नहीं? रुक्मिणी का शिशुपाल के साथ शादी होने वाली थी कि नहीं? पर किसके साथ चली गई? द्वारिकाधीश के साथ चली गई। अब जब शिशुपाल द्वारिकाधीश के नाम कोई सुनता है तो चिढ़ता है, जोर से बड़बड़ाना शुरू करता है पागल के भांति। अरे भाई बड़बड़ाएगा नहीं, इतना बड़ा भयंकर घटना जो घटित हो गई। कहने का अभिप्राय यह है, केवल संसार में शिशुपाल ही ऐसा था जो भगवान के नाम सुनते ही चिढ़ता था, परंतु संसार में और सभी आनंदित होते हैं। आप हम सब आनंद के अंश हैं। भागवत कथा के आयोजन किया गया, कहाँ? हरिद्वार में। सनकादिक, सूत जी के सनकादिक कहते हैं, देखते देखते, अच्छा उसमें सभी साधु संत ऋषि मुनि आए। कौन कौन आते हैं? सूत जी के शब्द में भृगुरे वसिष्ठा च्यवनश्च गौतमो वेदातिथि बलदेवरातो रामस्तथागा भृगुर्वसिष्ठा च्यवनश्च गौतमो वेदातिथि बलदेवरातो रामस्तथागादिसुताश्च साकलो त्रिकण्डपुत्रो जितपीपलाना योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकोजा जन्मुख्या सर्वे प्रमे सहपुत्र शिष्या स्वस्ति विरारे प्रणयेन युक्ता भृगुरी वसिष्ठा च्यवनश्च गौतमो वेदातिथि बलदेवरातो वेदातिथि बलदेवरातो वेदातिथि बलदेवरातो। सूत जी कहते हैं भृगुर वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम, तुम्हारे पूर्वज गौतम। भृगुर वशिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि बलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रः जितपिप्पलादात्। पिप्पल, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छाया सुख सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं। रामस्तथा गाधि सुतश्च साकलो,
गाधिसुत। गाधिसुत किसका नाम है? गाधि तनय मन चिंता व्यापी। तन मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तने मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तने मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। 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 गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। चिंता व्यापी। चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता मन चिंता मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधिसुत मतलब विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी का नाम है गाधिपुत्र। इस तरह से सभी उस कथा में सभी उपस्थित होते हैं। सनकादिक कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बार बार भागवत की कथा सुनो, एक बार नहीं बार बार सुनो। बोले क्यों? क्योंकि यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण मात्र से हरि चित्तम समाश्रयेत, भगवान चित्त में जाकर के बैठ जाते हैं। क्यों जी? चित्त में कोई चीज चढ़ गया, आपके मन में कोई चीज जम गया, तो आपका ध्येय यह रहता है कि हमें ये चीज मिल जाए। नहीं, कोई भी दिमाग में अगर आ जाए कि हमें ये चीज लेना है, दिमाग में मार्केट में ये देखा नहीं, अब तो हमें वो लेना, दिमाग चित्त में चढ़ गया ना वो। तो ऐसे ही बार बार भागवत कथा सुनने से क्या होता है, चित्त में चित्त चोर बैठ जाता है। कौन बैठता है? चित्त चोर। चित्त में गोविंद जाकर के बैठ जाते हैं। फिर अब हमारी गति क्या होती है? जब तक वो पदार्थ नहीं मिले तब तक बेचैन रहता है कि नहीं व्यक्ति। ऐसे ही अगर चित्त में जाकर के गोविंद बैठ गए तो हमारी अवस्था क्या होती है कि हमारा प्रेम गोविंद से होता है। खाते भी, सोते भी, उड़ते भी। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। जित देखो तित श्याम मैं, जिधर देखें वो उधर ही भगवान के दर्शन करने लग जाता है। इसीलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदैव भागवत के कथा का सेवन करो, श्रवण करो, इसको पीते जाओ। मुंह से नहीं, कान से। मुंह से पियोगे तो मलमूत्र विकार बन करके निकल सकता है, गर्मी है तो पसीना बन करके निकल सकता है। यदि कोई वस्तु कान से पिया जाता है तो वो सदैव हृदय में जाकर के बैठ जाता है। किसी ने कोई अच्छा काम कह दिया, कहने वाले ने तो मुंह से कह दिया, और सुनने वाले ने किससे सुना? किससे सुना? कहने वाले से ज्यादा सुनने वाले को बहुत बुरा लगता है। इसने मुझे ऐसा कहा। कई बार तो बात ऐसे चित्त में जम जाता है, वो बात ऐसी चढ़ जाती है कि मरते मरते भी व्यक्ति याद उसको भूलता नहीं। इसने मुझे जब जब देखा, हाँ इसने मुझे ऐसा कहा था। होता है रितु जी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहने का अभिप्राय यह है, बार बार भगवान के कथा सुनने से हरि चित्तम समाश्रय, भगवान चित्त में जाकर के बैठ जाते हैं। गोपियों का हाल ये था, बंसी बारो सांबरो अब तू मेरो हो। किसमें दावा करते हैं? जो अपना होता है, पत्नी मेरी है,
पुत्र मेरा है, पति मेरा है। जो अपना होगा उसी को तो आप दावा करेंगे। अपना मकान मेरा है, ये बेटा किसका, मेरा है, ये पति किसका, मेरा है, ये पत्नी किसकी, मेरी। तो भाई जो अपना है दूसरे को ऐसे बोलेंगे तो मार खाएगा कि नहीं खाएगा? ऐसे ही गोपियां कहती है अब तू मेरो होय। कितना प्रेम है कि गोविंद तू अहरनिश हमारे चित्त में आकर के बैठ जाओ। बंसी बारे सांबरे अब तू मेरो होय, ना मैं देखूं और को, ना और देखे तोय। मैं और को भी देखना नहीं चाहती हूं और तुझे भी कोई ना दिखे, क्योंकि तू इतना सुंदर है। जिसने तेरे को देखा उसने आपको मान लिया। इसलिए एकाधिकार चाहती है, अर्थात मेरे जैसे भक्ति और कोई नहीं करे। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। इसीलिए सदैव भागवत के कथा का श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कथा हुई हरिद्वार में, अभी भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। दुर्लभ एक कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। जब अनेकों जन्म के पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर के कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होता है तब जाकर के भागवत कथा सुनने को मिलती है। नारद जी सनकादिक समझा रहे हैं। अभी तो भागवत चालू हुई नहीं है, भागवत जी के महिमा का गान किया, उसका असर वृंदावन तक पहुंच गया। ज्ञान वैराग्य दोनों जग गए। कथा हुई हरिद्वार में, कथा के अभी आयोजन भी नहीं हुआ है, केवल महिमा का बखान हो रहा है, पर उसका असर वृंदावन तक पहुंच गया। सर्दी का समय हो या गर्मी का समय हो, बारिश तो हुई हरोली में, बारिश हुई नंगल में, बारिश हुई डेरे बाबा के तरफ, बारिश हुई अम्ब के तरफ, पर उसका असर उन्ने में भी हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से 2-4-10 किलोमीटर आगे पीछे अभी बारिश हो जाए तो सर्दी बढ़ेगी कि नहीं? कल से लोग रजाई लेकर के आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर करना पड़ेगा, सर्दी बढ़ेगी। कहने का अभिप्राय यह है, भाई बारिश तो हुई थी वहां, पर ठंडी यहाँ बढ़ गई, क्योंकि पवन में वो ताकत है। हवा कुछ जो मिल जाता है उसी को लेके चलता है। गर्मी मिले तो गर्मी को लेके, सर्दी मिले तो सर्दी को लेके, सुगंध मिले तो सुगंध को लेके, दुर्गंध मिले तो दुर्गंध लेके। पवन सर्वग्राह्य है, सर्वग्राही है। हवा जो होता है सब कुछ ग्रहण करके लेके जाता है। हवा के माध्यम द्वारा बारिश वहां हुई, परंतु सर्दी यहाँ बढ़ी। ऐसे ही संकल्प के माध्यम द्वारा फल सनकादिक को, ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में मिल गया। संकल्प क्या था नारद जी का? अकेले हाथ में जल लेकर के संकल्प करने को संकल्प नहीं कहते हैं। मन में दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, इसको भी संकल्प ही कहते हैं। नारद जी का संकल्प था ज्ञान वैराग्य को ठीक करना, उसका असर वृंदावन तक पहुंच गया। ज्ञान वैराग्य दोनों खड़े हो गए। संसार में अपने माता पिता को इससे ज्यादा प्रसन्न क्या होगा? वर्षों वर्ष कोई पुत्र बीमार पड़े हों और सहज ही खड़े होकर के चलने लग जाए। वर्षों से खटिया में सो रहे हैं पुत्र, अगर सहज ही खड़े होकर के चलने लग जाए तो इससे ज्यादा माँ और पिता के लिए खुशी क्या हो सकती है? भक्ति महारानी इतने प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों को पकड़ लिया। कीर्तन गाती हुई वृंदावन से हरिद्वार की तरफ जा रही है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरे वदन्ति सुचारुवेशा नदिषु सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये
मुनीनाम् इति तर्कयन् भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे राम नारायण वासुदेवा हे राम नारायण वासुदेवा हे कृष्ण नारायण वासुदेवा हे कृष्ण नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों बेटे को हाथ पकड़ करके भक्ति महारानी इस तरह से कीर्तन गाती हुई हरिद्वार में पहुंची। हजारों लाखों की संख्या में लोग भीड़ है। एक तरफ ऋषि मुनि, एक तरफ साधु संत, एक तरफ बड़े बड़े सन्यासी, एक तरफ ब्रह्मचारी, एक तरफ गृहस्थी, एक तरफ वानप्रस्थ, सब अलग अलग श्रेणी में बैठे हैं। हम लोग भी तो अलग अलग, इधर माताएं, इधर पिताएं, सबके लिए अलग अलग। कोई साधु संत आ जाए तो और उचित स्थान, ऐसे ही वहां भी सबके लिए बैठने के प्रबंध किया गया था। साधु संतों के लिए, महात्माओं के लिए अलग, घर गृहस्थी के लिए अलग, ब्रह्मचारियों के लिए अलग, वानप्रस्थों के लिए अलग। तो भक्ति महारानी दोनों बेटे को हाथ पकड़ करके कीर्तन गाती हुई संतों के बीचों बीच घुसी चली जा रही है। क्यों जी? हजारों संत बैठे हों, लाखों संत बैठे हों, और कोई संतों के बीच में से कोई देवी चली जाए तो संत क्या कहेंगे कि भैया ये कौन है? बाबाजियों के बीच में ये देवी आ क्यों रही है? कई बाबाजी तो चिमटा लेके खड़े हो जाएंगे कि नहीं, है भैया ये कौन देवी है, हमारे बीच में क्यों आ रही है? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये हमारे बीच में कथमागतेयम, ये आ कहां से रही है, क्यों हमारे बीच में घुसी जा रही है? मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्त्यः, संतों के बीच में ये तर्क का विषय बन गया, चर्चा का विषय बन गया कि ये देवी आ क्यों रही है। तो तुरंत सनकादिक खड़े हो जाते हैं, महाराज शांति शांति शांति, नाराज मत होइए, ये तो साक्षात भगवती भक्ति महारानी है। ये वही भक्ति है जो गोविंद के चरण तक भक्त को पहुंचाने के काम करती है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्रीं प्रेमैक धन्त्रीं भवरोगहन्त्रीं सत्यं च तिष्ठस्य सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानि। सनकादि कहते हैं ये वही भक्ति महारानी है जिनके चिंतन करने मात्र से ये भक्ति गोविंद तक पहुंचा देती है। अभी तक जो संत लाल पीले हो रहे थे सब खड़े हो गए, जय हो भक्ति महारानी, जय हो भक्ति महारानी। अब हर कोई खड़े होकर के भक्ति महारानी के जय जयकार करने लगे। अभी तक लाल पीले हो रहे थे। अरे भाई, जब तक हम विषय वस्तु को समझेंगे नहीं तब तक प्रीति भी नहीं होगी। आपके पीछे कोई संत आकर के बैठा है,
किसी ने कान में जाकर के कह दिया, ये भैया ये संत तो बहुत बड़े संत हैं, बनारस से आए हैं, काशी से, श्री वृंदावन धाम से आए हैं, बहुत ऊंचे संत हैं। अभी तक हमने उन संत को कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु जब हमने उनके महिमा श्रवण किया, किसी ने कान में कह दिया कि ये बहुत बड़े संत है, तो हमारी देखने के नजरिया ही बदल गया। महाराज जी प्रणाम, आप पीछे क्यों, आगे आइए ना। अभी तक ध्यान नहीं दे रहा था, पर जब उसके महत्व को सुना तो प्रणाम करने लगा, आगे आसन देने लगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके विषय में समझा नहीं था। जब हम समझने लगे तो हमारी भक्ति, हमारी प्रीति, हमारा प्रेम और ज्यादा वर्धन होने लगा। ऐसे ही अभी तक भक्ति महारानी को लोग पहचान नहीं पाए थे, केवल सनकादिक पहचान रहे थे। सनकादिकों ने कहा ये कोई नहीं है, ये तो साक्षात भक्ति महारानी है। अभी तक जो संत विरोध कर रहे थे सब खड़े होकर के भक्ति महारानी के स्वागत करने लगे। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्रीं प्रेमैक धन्त्रीं भवरो गहन्त्रीं सत्यं च तिष्ठस्य सुधैर्य संशया निरंतरं वैष्णव मानसानि। भक्ति महारानी ने पूछा कि आपने सबके लिए स्थान दिया, एक तरफ बाबा जी बैठे हैं, एक तरफ गृहस्थी बैठे हैं, एक तरफ ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं, सबके लिए आपने जगह दिया है सनकादिक, मैं कहाँ जाकर के बैठूं? भक्ति महारानी ने सनकादिक से पूछा तो सनकादिक कहती है निरंतरम वैष्णव मानसानि, निरंतरम वैष्णव मानसानि, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्रीं प्रेमैक धन्त्रीं भवरो गहन्त्रीं सत्यं च तिष्ठस्य सुधैर्य संशया निरंतरं वैष्णव मानसानि, निरंतरं वैष्णव मानसानि। क्या कह रहे हैं सनकादिक? हे भक्ति महारानी, आप हमेशा भक्तों के हृदय में जाकर के निरंतरम वैष्णव मानसानि, वैष्णवों के मन में जाकर के, हृदय में जाकर के आप वहां पर विराजमान हो जाओ। इस तरह से सनकादिक भागवत की महिमा का कहां तक वर्णन करें। नारद जी जानते हो भागवत की महिमा? कौन कौन लोग सुन सकते हैं भागवत जी? नारद जी ने कहा हमें क्या पता, मैं तो पहली बार आपके मुंह से सुन ही रहा हूं, कभी 2 4 10 20 बार सुने हो, जब तो पता चले कि कौन कौन सुन सकते हैं। प्रथम बारी तो मैं सुन रहा हूं, आप ही बता दीजिए कृपा करके। तो सनकादिक कहते हैं ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कैसे कैसे व्यक्ति भागवत कथा सुन सकते हैं? ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, जो सदैव पाप करता है, सदा दुराचार, सदैव दुराचारी है, रता विमार्गगा, गलत मार्ग में चलता हो। ब्राह्मण का काम दान देना, दान लेना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का काम है राष्ट्र को रक्षा करना, तीनों वर्ण को अभय प्रदान करना। ब्राह्मण को, वैश्य को, शूद्रों को अभय प्रदान करना। क्षत्रिय होके अपना बाजू बल दिखाए और किसी को धमकाए, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। वैश्य का काम है राष्ट्र को आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाएं, अर्थतंत्र से मजबूत करें, व्यापार वर्धन करें। अब आजकल तो हर कोई व्यापार करते हैं, ब्राह्मण ने अपना कर्म छोड़ दिया। वाणिज्य बसते लक्ष्मी तदर्थम कृषि कर्मणि तदर्थम राजयज्ञानाम भिक्षाम नहीं बचा। वाणिज्य बसते लक्ष्मी, व्यापार में लक्ष्मी बैठती है, व्यापार करोगे तो लक्ष्मी में वर्धन होगा। तदर्थम कृषि कर्मणि, जिसके पास खेत हो खेती करते हो। आजकल खेत वाले ज्यादा धनवान हो रहे हैं, नहीं
थोड़ा सा इतना टुकड़ा बेचो तो कितने हो जाता है, होते ही नहीं। अतदर्धम राजकर्माणाम, उससे भी नीचे राजकर्म में अर्थात नौकरी सर्विस करने वाले, ईमानदारी वालों के लिए है। घोटाले वाले तो एक सेकंड में लाखों करोड़ों खा जाए, ईमानदारी वाले। परंतु ब्राह्मण सदैव, ब्राह्मण के पास एक ही धन है, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद लेना। ब्राह्मण का यही धन श्रेष्ठ धन है। संतोषम परमम धनम ब्राह्मणानाम कृते, ये ब्राह्मण का धर्म है। पर ब्राह्मण ने भी बिजनेस व्यापार शुरू कर दिया। कहने का अभिप्राय, जो जैसा कर्म करता है, विमार्ग का, अपने मार्ग से भटक करके जो दूसरे मार्ग में जाता है, ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, गलत मार्ग में जा। क्रोधाग्नि दग्धा, सुन रहे हो? क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में दग्धा माने जलता हो, बातों बात में हथौड़ी पटकता हो। समझ में आई कि नहीं? क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध रूपी आग में दग्धा माने जल रहा है। कुटिलश्च कामिना, कुटिल, कुटिल जानते हैं? एक के सामने एक बात, दूसरे के सामने दूसरे बात, अंदर ही अंदर कुटिलता है। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? अजी, आपके भाषा में क्या बोलते हैं? अजी, चुगलखोर। हाँ, कितना अच्छा शब्द निकाल लिया। कुटिल, एक तरफ एक तरफ एक, दूसरे तरफ दूसरा, बस ये है कुटिलता, कपटता, छल छिद्रता। कुटिलश्च कामिनः, कामी माने विषय भोगी, पर स्त्री गमन करने वाला, पर पुरुष गमन करने वाली, जिसका कैरेक्टर लूज है, चिंतन चित्त सोच पवित्र नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी यदि सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंतिते, सप्ताह सुने तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, भाई जब सप्ताह से ही सब कुछ हो जाता है तो हम तो चोरी भी करेंगे, कुटिल भी करेंगे, कामी भी होंगे, फिर सप्ताह सुन लेंगे, पाप से मुक्त हो गए। ऐसा नहीं, अनजाने में किए हुए अपराध तो भागवत से मुक्त हो सकते हैं। यदि जानबूझ करके किया गया पाप है तो उसको अवश्य में भुक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थस्थाने विनश्यति, तीर्थस्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। स्याही से लिख दोगे किसी कागज में, समय आने पर वो स्याही भी उड़ जाती है। स्याही से लिख दोगे तो वो क्या होगा, समय आने पर वो उड़ जाती है। पर किसी पाषाण में लिख दोगे, पाषाण माने पत्थर, किसी पाषाण में लिख दोगे, जब तक वो पाषाण रहेगा तब तक वर्ण रहेंगे, वर्ण माने अक्षर रहेंगे। ऐसे ही जानबूझ करके यदि कोई अपराध करता है भागवत के नाम से, तीर्थ के नाम से, धाम के नाम से, भाई हम तो वृंदावन के हैं, हम तो अयोध्या के हैं, हम तो काशी के हैं, हमें तो क्या होगा, हम तो भगवान के सखा, इतना कह करके जो पाप करता है तो समझ लो उसने पाप ऐसे लिखवा लिया जैसे कि पत्थर में अंक लिखवा दिया हो, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा शुभाशुभ कर्म को सोच करके ही करना चाहिए। ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना, जो क्रोध रूपी आग में जलता है, कुटिल है, कपटी है, कामी है, ऐसे व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंतिते, सप्ताह श्रवण करे तो उसका उद्धार हो जाएगा। कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन परष्ट पुष्ट मलिना दुराश्रया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतिते। संसार में 3 प्रकार के पाप होते हैं। काय, काय माने शरीर के द्वारा, शरीर से किसी को मार दिया जान से तो पाप हो गया कि नहीं हुआ?